अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? क्या बाबरी मस्जिद को बाबर ने बनवाया था? और कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद की स्थापना से जुड़ी ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1528 में पहले मुगल बादशाह के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मस्जिद तामीर कराई। इसे बाबर की मस्जिद, मस्जिद जन्म स्थान कहकर भी पुकारा गया है। बाबर के आदेश पर अयोध्या के अलावा संभल और पानीपत में भी मस्जिदें बनवाई गई थी। ये मस्जिद लोदी वंश के स्टाइल में बनी है। लेकिन इन सभी से परे आज हम आपको बाबरी मस्जिद से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। तो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए आप बने रहे वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आप भगवान श्री राम के परम भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि लोग जान सके कि आखिर बाबरी मस्जिद के पीछे कौन कौन सी सच्चाई आ चुकी थी। मुगल कालीन इतिहास की तारीखें बताती है कि मुगल शासक बाबर ही था जिसने भारत में शासन के दौरान अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत के प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर 1527 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। 1940 के दशक से पहले इस मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान यानी जन्म स्थान की मस्जिद कहा जाता था। इस तरह मस्जिद वाले स्थान को हिंदुओं द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार किया जाता रहा है। पुजारियों से हिंदू ढांचे या निर्माण को छीनने के बाद मीर बाकी, बाबर का सेनापति, इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। आइए जानते हैं इस मस्जिद के निर्माता से जुड़ी कुछ अहम बातें। इतिहासकारों के मुताबिक मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना घाटी के अंदीजान नामक शहर में हुआ था जो अब उज्बेकिस्तान में है। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना के शासक के बाद फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी। 1526 में बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों के साथ दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में लोदी का कत्ल करने के एक हफ्ते बाद दिल्ली में बाबर की ताजपोशी की गई। बाबर के अयोध्या आने की बात 1528 में की जाती है। राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात इसी साल की जाती है। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों की माने तो अयोध्या में राम मंदिर तो बाबर के आने के बाद मौजूद था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी और इब्राहिम के चाचा आलम खान लोदी ने दिया था। राणा सांगा द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण के आमंत्रण का उल्लेख सिर्फ बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में किया है। इसके अलावा अन्य किसी भी स्रोत से इस साक्ष्य की पुष्टि नहीं हो पाई है। बाबर ने पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किले को भी जीता था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। खनवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 में मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच हुआ जिसमें बाबर की जीत हुई। बाबर ही था जिसे भारत में मुगल वंश के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई में बाबरनामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। बाबर ने महज 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के 2 निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वो कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में ये माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता था। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई।
खानवा के युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 48 साल में 27 सितंबर में 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को पहले आगरा के आरम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामे की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। बाबर को मुबैयान नाम की पद्य शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की में भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों एवं फूलों तथा फलों का विस्तृत वर्णन किया है। कुछ इतिहासकार बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष को मानते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया था, जबकि इससे पूर्व के शासक अपने को सुल्तान कहकर ही पुकारते थे। हालांकि इंपीरियल गैजेट ऑफ इंडिया के अनुसार 1526 में पानीपत जीतने के बाद बाबर के कदम हिंदुस्तान पर पड़े। उसने अफगानी वंश के लोधी को हराया। यूनाइटेड प्रोविंस अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और मध्य दोआब अवध पर कब्जा करते हुए वो आगरा की ओर बढ़ा। 1527 में बाबर के लौटने पर कन्नौज के पास उसने अपने विरोधियों को हरा दिया और अयोध्या तक पहुंच गया, जहां उसने 1528 में एक मस्जिद का निर्माण किया। 2.77 एकड़ विवादित भूमि को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के आदेश में रामलला, निर्मोही अखाड़ा और वक्फ बोर्ड के बीच बराबर हिस्से में बांटने का फैसला हुआ था। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को मालिकाना हक पर फैसला देना है। बाबरी मस्जिद को बाबरी की मस्जिद, मस्जिद जन्म स्थान कहकर भी पुकारा गया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। 6 दिसंबर अयोध्या के इतिहास में एक ऐसी तारीख के रूप में दर्ज हो गया है जिसका अलग अलग समुदायों पर अलग अलग प्रभाव है। इसकी वजह से लंबे समय तक अयोध्या को लेकर तनाव रहा, मगर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से ऐतिहासिक विवाद का पटाक्षेप कर दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर 6 दिसंबर को अयोध्या की वो सुबह कैसी थी और उस दिन क्या क्या हुआ। आखिर 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वो सब हो गया जिसकी सबको आशंका थी, लेकिन कोई ऐसा होता देखना नहीं चाहता था। फिर भी ऐसा हुआ। एक अतीत, एक इतिहास जिसे उस दिन का वर्तमान इतिहास होते देख रहा था। उस घटना की कसक आज भी ताजा है। चारों तरफ धूल ही धूल थी। यहाँ कोई आंधी नहीं चल रही थी, लेकिन यह मंजर किसी आंधी से कम भी नहीं था। अपार जन सैलाब से यही भ्रम हो रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि भीड़ हजारों में थी या लाखों में। हाँ, एक बात जो उस पूरी भीड़ में थी वो था जोश और जुनून। इसमें रत्ती भर भी कमी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने आप में एक नेता था। जय श्री राम, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे गगन भेदी नारों के आगे आकाश की ऊंचाई भी कम पड़ती दिख रही थी। ये सारा वाकया अयोध्या का था। वही अयोध्या जिसे राम की जन्मस्थली कहा जाता है, वही राम जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, और वही राम जिनके राज में कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। इसलिए राम राज्य को किसी भी शासक के लिए कसौटी माना जाता है। उस दौर में भारत में अंग्रेजों का शासन था। लोगों को शांत करने के लिए अंग्रेज सरकार ने एक फॉर्मूला ढूंढा, जिसके तहत यहाँ विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी गई। बाबरी मस्जिद परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। साल 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कथित रूप से कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध किया और दोनों पक्ष अदालत पहुंच गए। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके यहाँ ताला लगा दिया। तब से विवादित स्थल पर दावेदारी को लेकर दोनों पक्षों की कोर्ट में लड़ाई चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं, और होना तो बनता भी है, तो हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और हम यहाँ किसी की भी भावना को आहत बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। हालांकि हमने सिर्फ बाबरी मस्जिद से जुड़े कुछ पहलुओं को आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।